ये हाइड ऑफ लव का चैप्टर 2 है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बिनेट दिखाते हैं जो कि अपने घर पर सोफे पर लेटा हुआ है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और चिल्लाते हुए बिनेट का नाम लेती है और फिर उससे कहने लगती है, क्या तुम सारा दिन सोने का ही प्लान बना रहे हो? क्या तुम ऐसे ही सोते रहोगे? क्या ये सोच रहे हो कि तुम्हें दूसरे लोग यूज करें? बिनेट उठकर बैठ जाता है और कहता है, आज मेरी छुट्टी है मॉम। मतलब वो बिनेट की माँ थी। फिर बिनेट की मॉम कहती है, क्या तुम आज रात की बात भूल गए हो? आज रात तुम्हें सेसेली केस्टेल की बेटी के साथ डेट पर जाना था। फिर बिनेट कहता है, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, बिना सोचे समझे मुझे किसी के भी साथ डेट पर मत भेजा करो। फिर उसकी मोम कहती है कि अब टाइम आ गया है कि तुम अपना घर किसी के साथ बसा लो, तुम 30 साल के होने वाले हो। बिनेट कहता है, मैं 25 साल का हूँ, ये 30 साल के आसपास भी नहीं है। तो उसकी मोम कहती है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं तुम्हारे डैड से 5 साल पहले ही शादी कर चुकी थी, मतलब मैं 20 साल की थी। तुम्हें हमें देखकर कुछ तो सीखना ही चाहिए, किसी से शादी करो और हमारे परिवार का वारिस पैदा करो। ये सब बातें सुनकर बिनेट काफी परेशान हो जाता है और अपनी मोम से कहता है, आप मुझसे क्या उम्मीद रख रही हैं कि मैं आज ही किसी से मिलूं और मुझे उससे प्यार हो जाए और मैं उससे शादी करके बच्चा भी पैदा कर लूं? ये सब बस ऐसे ही नहीं हो जाता, आप जैसे सोच रही हैं ये सब ऐसे ही नहीं होता है मॉम। फिर इसकी मॉम एक रजिस्टर सा बिनेट की गोद में फेंकती हैं और कहती हैं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लड़कियां देखी हैं, इसे ध्यान से देखो और मुझे बताओ। फिर बिनेट कहता है, मैं कोई ऐसी शादी नहीं करना चाहता हूँ जिसे आप लोग देखें और मैं शादी कर लूँ। मुझे किसी से प्यार ही नहीं है तो मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। फिर उसकी मॉम कहती है, तुम जिससे प्यार करते हो उसी से शादी करोगे बिनेट, ये कैसी बकवास है? ये सब काफी बचकानी बातें हैं। एक दिन ये कंपनी तुम्हें विरासत में मिलेगी और तुम्हारी शादी से उसे फायदा भी होगा। फिर बिनेट एक लड़की की फोटो देखता है और सोचता है, क्या इन्होंने सच में इसे मेरे लिए देखा है? और फिर बिनेट अपनी मोम से कहता है, मोम मुझे अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर बिनेट की मोम कहती है, मैंने तुम्हें 25 साल तक फ्रीडम दी है, अब टाइम आ गया है कि तुम इस फैमिली में अपना रोल प्ले करो। फिर बिनेट कहता है, हाँ मैं एक दिन ऐसा जरूर करूंगा। फिर उसकी मोम कहती है, मुझे अपने भाई की तरह तुम भी निराश मत करो। फिर बिनेट को थोड़ा गुस्सा आता है और वो उठ के अपनी मोम से कहता है, आप उसे ऐसे कैसे पाल सकती हैं? तो उसकी मोम उसे कहती है, अगर तुमने मुझे दिखाया होता कि तुम उससे ज्यादा हर चीज में अच्छे हो तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। ये सब बातें सुनकर बिनेट सोचने लगता है, मोम ये सब बातों को जाने नहीं देंगी। फिर वो अपनी मोम से कहता है, ठीक है मैं ये सब करूंगा, लेकिन मुझे इस सब के लिए 6 मंथ चाहिए। फिर उसकी मोम पूछती है, लेकिन 6 महीने किस लिए? फिर बिनेट कहता है, किसी को ढूंढने के लिए, कम से कम मुझे अपनी पत्नी तो खुद ढूंढने दो। फिर बिनेट की मोम कहती है, ठीक है लेकिन 6 महीने से एक दिन भी ज्यादा नहीं, लेकिन ये चीज मैं डिसाइड करूंगी, जिसे तुमने ढूंढा है उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई, तुम्हारी पसंद मुझे पसंद नहीं आई, तो जिसे मैं डिसाइड करूंगी उसी से तुम्हें शादी करनी होगी। तो बिनेट कहता है, ठीक है मैं आपकी ये सारी शर्तें मानता हूँ। उसके बाद उसकी मोम वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते उसे कहती है, दिमाग से लड़की चूज करना बिनेट, हम लोगों को बर्बाद मत कर देना। और वहीं दूसरी ओर बिनेट सोच रहा होता है, मुझे कोई ना कोई गर्लफ्रेंड ढूंढनी होगी जिसे मैं अपनी मोम को दिखा सकूं और इन्हें बेवकूफ बना सकूं, इन्हें लगे कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। उसके बाद बिनेट अपने दोस्त सेबेस्टियन को कॉल करता है और उससे पूछता है, सेबेस्टियन क्या तुम आज रात बिजी हो? मुझे तुम्हारी कुछ चीजों में मदद चाहिए है। ये सब होने के बाद हमें दिखाते हैं कि सेबेस्टियन और बिनेट दोनों हेनली की कॉफी शॉप में आ जाते हैं। उन दोनों को वहाँ पर देखकर हेनली की दोस्त उसके कान में फुसफुसाती है, मैं इस आदमी को जानती हूँ। हेनली उससे कहती है, लेकिन कैसे? फिर उसकी दोस्त कहती है, क्या तुम्हें वो रेस्टोरेंट याद है जहाँ पर हम तुम्हारे 21वें बर्थडे पर रुके थे, क्लोवे रेस्टोरेंट और स्पा? क्या तुम्हें कुछ याद आया? और तुमने मुझसे कहा था कि बिनेट का लास्ट नेम क्लोवे है। ये सब बातें सुनते ही हेनली थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और जोर से कहती है, बिनेट क्लोवे? तभी बिनेट हेनली के पास आकर कहता है, मुझे खुशी हुई हेनली कि तुमने मेरा नाम याद रखा, मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा था। और वहीं हेनली सोच रही होती है, ये उस होटल का मालिक है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इसने वहाँ पर टिप के लिए $10,000 छोड़े, इतने पैसे तो इसके लिए कुछ भी नहीं है। फिर हेनली बिनेट से पूछती है, वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिर बिनेट अपना फोन हेनली को दिखाते हुए कहता है, तुमने मुझे कभी कॉल नहीं किया, मैंने सोचा कि तुमसे मेरा नंबर खो गया होगा, इसीलिए मैं तुमसे पर्सनली मिलकर जवाब जानने आया हूँ। हेनली कहती है, क्या मेरा जवाब? तभी बिनेट का दोस्त सेबेस्टियन कहता है, शायद तुम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेले में बात करनी चाहिए। हेनली कहती है, नहीं मैं अभी काम कर रही हूँ, मैं इनसे बात नहीं कर सकती हूँ। तभी हेनली की दोस्त उसे धक्का देकर कहती है, पागल मत बनो, ये कोई भी इंसान नहीं है, तुम्हें थोड़ी देर के लिए इनसे बात करनी चाहिए, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। और फिर बिनेट हेनली की दोस्त को देखकर सेबेस्टियन से कहता है, सेबेस्टियन तुम अकेले क्यों हो, क्या तुम्हारे साथ किसी सुंदर लड़की को नहीं होना चाहिए? नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि हेनली और बिनेट दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए हैं, मतलब एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। हेनली बिनेट को घूरे जा रही थी तो बिनेट कहता है, क्या तुमने मेरे ऑफर के बारे में सोचा? दूसरी ओर हेनली की दोस्त सेबेस्टियन से हंस हंस के बातें कर रही थी। हेनली उन दोनों को देखकर सोचने लगती है, अरे वाह, वो उस आदमी के साथ अकेले में कैसे बात कर रही है। फिर उसकी दोस्त का ध्यान भी हेनली पर जाता है और वो सोचने लगती है, लगता है ये गुस्से में है, अब ये काम में मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं करेगी। और वहीं हेनली सोच रही है, इसे पता होना चाहिए, ऐसा सुंदर लड़का उसका ध्यान भटकाने के लिए काफी है, अच्छा होगा कि ये सबको यहीं पर खत्म कर दिया जाए। और फिर वो बिनेट से कहती है, उस बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं आपके पैसे वापस देना चाहती हूँ। बिनेट कहता है, क्या?
लेकिन क्यों? फिर हेनली कहती है जब आपने वो पैसे मेरे लिए छोड़े थे तब आप नशे में थे, तो मेरे लिए वो पैसे रखना सही नहीं है, इसीलिए मैं आपको वो वापस देना चाहती हूँ। फिर बिनेट कहता है शायद मैं नशे में था, लेकिन वो मैंने जानबूझकर छोड़ा था। फिर हेनली पूछती है आपने लेटर में लिख रखा था कि वो एडवांस है, वो किस चीज का एडवांस है? फिर बिनेट कहता है क्या तुमने लेटर को अच्छे से नहीं पढ़ा था? मैंने उसमें लिख तो रखा है कि मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए वो एडवांस है। ये चीज सुनते ही हेनली को खांसी आने लगती है और वो सोचती है ये क्या बोल रहा है। फिर हेनली बिनेट से कहती है रुको, क्या तुम सच में इस चीज को लेकर सीरियस थे? फिर बिनेट कहता है हाँ मैं सीरियस था, तुम्हें पैसे चाहिए और मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए। फिर हेनली बिनेट से कहती है देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, तुम मुझे किसी दुकान में मिलने वाले सामान की तरह नहीं खरीद सकते हो। फिर बिनेट कहता है किसने कहा कि मैं तुम्हें खरीद रहा हूँ, मैं बस तुम्हें काम के बदले उसके पैसे दे रहा हूँ। हेनली कहती है चुप रहो, ये कोई काम नहीं है, ये बस एक वेश्या की तरह है। हेनली को ऐसे चिल्लाते हुए हेनली की दोस्त और सेबेस्टियन दोनों ही देख रहे थे। फिर बिनेट कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तुम्हें बस फेक गर्लफ्रेंड बनना है, तुम इस बात को बिजनेस की तरह ले सकती हो, तुम्हें बस मेरे साथ दिखना है, फोटोज खिंचवानी है और अपना रोल करना है, और ये सब तुम्हें बस 6 महीने के लिए करना है। हेनली कहती है किसी के साथ डेट करने के लिए, दिखावा करने के लिए मुझे इतनी दूर जाना पड़ेगा, आखिर ये सब करना ही क्यों? फिर बिनेट कहता है मैं किसी अजनबी से शादी नहीं करना चाहता, और मैं बस किसी अजनबी से शादी इसलिए कर लूँ क्योंकि मेरी माँ मुझसे कह रही है। मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ, तो हम लोग डेट करने का नाटक करेंगे और फिर मैं कहूँगा कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, और उसके बाद हम लोग ब्रेकअप कर लेंगे, और फिर मैं दिखावा करूंगा कि मेरा दिल काफी ज्यादा टूट चुका है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। फिर हेनली सोचती है मुझे लगता है कि मैं भी इसकी जगह पर होती तो मैं शादी के लिए मजबूर नहीं होना चाहती। तभी बिनेट हेनली से कहता है तुमने मेरा इंटरेस्ट कैच किया, मतलब मेरा ध्यान आकर्षित किया, और हाँ ये भी कि मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी में परेशानी हुई, इसीलिए मैं इस चीज की भरपाई भी करना चाहता हूँ, और साथ ही मेरा काम भी हो जाएगा। तुम्हें वहाँ पर जितनी कीमत मिलती थी मैं तुम्हें उससे दुगनी दूंगा, मतलब उससे भी ज्यादा। ये सब बातें सुनकर हेनली सोचने लगती है रेस्टोरेंट में मैंने जितना कमाया उससे भी ज्यादा, मुझे यहाँ कॉफी शॉप पर ज्यादा टाइम नहीं मिलता और मुझे पैसों की जरूरत है, ये जैसा कह रहा है वैसा मैं करूँ तो वो इतना भी बुरा नहीं होगा। फिर हेनली कहती है ठीक है मान लीजिए कि मैं आपकी बात मान लेती हूँ। फिर बिनेट कहता है बहुत बढ़िया, चलो हम डिटेल्स के साथ ये सब बातें करते हैं, और वो अपना फोन निकाल लेता है। तभी हेनली कहती है रुको, मैंने ये नहीं कहा कि मैं मान गई हूँ, मुझे ये सब बातों पर सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो बिनेट कहता है इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं सुंदर हूँ, पैसे वाला हूँ और एक सफल इंसान हूँ, ये एक अच्छी डील होगी। ये बात सुनकर हेनली सोचने लगती है खैर इसमें कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही है, वैसे ये इसके लुक्स पे मैच करता है। तभी बिनेट कहता है मैं तुम्हें हर मंथ $10,000 दूंगा। ये बात सुनकर हेनली सोचने लगती है क्या इतने पैसे, मुझे लगता है कि ये हाँ बोलने ही वाली है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।